वह करेंगे ग्राफ दिया हुआ है. Now draw the graph. Now draw the followings. करिए दिया हुआ है. पहला ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू. सेकेंड ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन. थर्ड y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन. करें अगर इसका ग्राफ दिया हुआ है तो इनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. उसके लिए हम लोग शिफ्टिंग ऑफ द कर्व ये सीख लेंगे. ग्राफ को किस तरह से शिफ्ट किया जाता है. शिफ्टिंग ऑफ द कर्व. कर्व को किस तरह से शिफ्ट किया जाता है ये देखना है. कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे. पहले वाले में चल रहे हैं. पहले वाले में चल रहे हैं. इस वाले टर्म को आपने जीरो किया. इस टर्म को जीरो करने से x की वैल्यू आ गई माइनस वन. x की वैल्यू माइनस वन आ गई. माइनस वन कैसा नंबर है. नेगेटिव. अगर x नेगेटिव आ जाएगा, अगर x नेगेटिव आता है, x नेगेटिव आता है तो नेगेटिव किस साइड होता है. लेफ्ट साइड. इसके कारण ग्राफ को वन यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे. इसको जीरो किया, x माइनस वन आया. x नेगेटिव आने पे ग्राफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड. अगर x पॉजिटिव आता तो राइट साइड. तो यहां पे क्या करेंगे, ग्राफ को वन यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे. लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग बता दी. अगर x पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे, x नेगेटिव आएगा तो लेफ्ट साइड करेंगे. अब इसका काम हो गया. इसको ढक लेंगे. ढक लिया. y की वैल्यू क्या है माइनस टू. y की वैल्यू माइनस टू. माइनस टू कैसा नंबर है. नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर. जब कभी y नेगेटिव होगा तो शिफ्टिंग किधर करेंगे, डाउन. इन केस अगर y पॉजिटिव आता तब शिफ्टिंग क्या करते, अप. आइए पहले वाले में चल रहे हैं. इस वाले टर्म का काम हो गया है. इसको ढक लिया है. y नेगेटिव आया है. नेगेटिव होने पे बताया गया है शिफ्टिंग क्या करते हैं, डाउन. टू यूनिट्स डाउन. अगर इस पैराबोला को वन यूनिट लेफ्ट टू यूनिट डाउन शिफ्ट कर दें तो दूसरा वाला पैराबोला बन जाएगा. क्या करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर पता है हम लोगों को. हम लोगों को पहले वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है. आइए देखते हैं. पहले वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है तो किस तरह से पहले वाले ग्राफ को ड्रॉ किया जाना है. ग्राफ को वन यूनिट लेफ्ट और टू यूनिट्स डाउन शिफ्ट करना है. तो सबसे पहले जो पैराबोला बना हुआ है उसको गिवन है उसको बना ले रहे हैं. थोड़ा छोटा सा बना ले रहे हैं. y बराबर एक्स स्क्वायर इतना सा बना ले रहे हैं. ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स. कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो जीरो. इसी पैराबोला को शिफ्ट करना था टू यूनिट डाउन वन यूनिट लेफ्ट. पहले हम लोग क्या करें, वर्टेक्स यहां जीरो जीरो पे यहां से स्टार्ट करें, वन यूनिट लेफ्ट जाएं, यहां से वन लेफ्ट गए. अब क्या करना है, टू यूनिट्स डाउन जाना है. वर्टेक्स को पकड़ लिया, वन यूनिट लेफ्ट गए. अब एक और दो, दो, वन लेफ्ट गए टू डाउन गए. जो वर्टेक्स जीरो जीरो पे आ रहा था अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस वन कॉमा माइनस टू. वन लेफ्ट जाओगे टू डाउन जाओगे, वर्टेक्स कहाँ गया, माइनस वन कॉमा माइनस टू. अब यही शेप यही पूरा पैराबोला यहां पे आ जाना है. बना दीजिए, ऐसे आ गया. ये लेफ्ट वाला पार्ट बन गया है. अब राइट वाला पार्ट बनाना है. देखना कि राइट वाला पार्ट ये सही है या ये सही है या ये सही है. तीन दे रहे हैं ऑप्शन, ए बी सी. इस चीज को जरूर देखना है कि राइट साइड बनाते समय पैराबोला ऐसा तो नहीं चला जाएगा, ए या फिर बी होगा या फिर सी होगा. राइट साइड में तीन ब्रांचेस बनाई हैं. क्या देख रहे हैं, ये वाली ब्रांच ओरिजिन के नीचे से जा रही है.
ये ब्रांच ओरिजिन से जा रही है और ये ब्रांच ओरिजिन के ऊपर से जा रही है। तो ओरिजिन के ऊपर से जा रही है, ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ, या ओरिजिन के नीचे से जाएगा, उस चीज को चेक कैसे किया जाएगा? इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू, इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख देंगे। पुट x इक्वल टू 0, x 0 रख देंगे, 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 माइनस टू क्या हो गया माइनस वन, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई। जब x 0 रख रहे हैं, y नेगेटिव आ गया है, द ग्राफ पासिस बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे से जाएगा। तो ये दोनों गलत हो गए। तो ओरिजिन, अगर ग्राफ बनाते समय ओरिजिन कहीं अगल बगल है तो ओरिजिन की के रिस्पेक्ट में ग्राफ सही बनना चाहिए, अदरवाइज हम लोग गलत चेक कर लेंगे। इसलिए ये 3 ब्रांचेस बनाई गई थी। अब जब सही ब्रांच मिल गई है, इन दोनों को हटा दें। चलिए पूरा पूरा साफ साफ बना दें। क्या करना था? पूरा पूरा साफ साफ बना दें। जब पोजीशन क्लियर हो गई है, ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट और 2 यूनिट डाउन जाना था, लेफ्ट वाली ब्रांच ये बन गई, ये लाइन क्या हो गई एक्सिस ऑफ पैराबोला, जैसा राइट साइड है वैसे ही लेफ्ट साइड, तो ये ग्राफ बन गया, पहला वाला ग्राफ बन गया फर्स्ट। अब हम दूसरे पे जा रहे हैं, सेकंड वाले में आ रहे हैं। इस वाले टर्म को 0 करेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई। 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। 1 पॉजिटिव नंबर है तो ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट हुआ। हॉरिजेंटल शिफ्टिंग का काम खत्म हो गया, इसको ढक लिया। y की वैल्यू क्या दिख रही? -1, y नेगेटिव दिख रहा है। y जब नेगेटिव होगा शिफ्टिंग डाउन होगी। x पॉजिटिव आया है तो शिफ्टिंग क्या होगी? राइट साइड। तो ग्राफ 1 यूनिट आउट 1 यूनिट डाउन, ये बनाना है। फिर से क्या करना है? ओरिजिन को बना लेना है। ओरिजिन से स्टार्ट करना है 0 0, 1 यूनिट राइट जाना है, 1 डाउन जाना है। वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो 1, -1। आइए ये लाइन हो जाएगी एक्सिस ऑफ पैराबोला। इधर वाली ब्रांच हम बना दे रहे हैं। इधर वाली ब्रांच बनाते समय चेक करना है कि ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन के नीचे से पास करेगा, या ओरिजिन के ऊपर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा चेक करना होगा। पुट x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। y की वैल्यू क्या आ गई? 0। द ग्राफ पासिस थ्रू द ओरिजिन, ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। अगला एग्जाम्पल थर्ड पे जा रहे हैं। थर्ड में क्या करना था हम लोग को? y बराबर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये बनाना था। ठीक, फिर से हम लोग शिफ्टिंग से बनाना होगा। सबसे पहले इस वाले टर्म को 0 करेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई? -1, 1 यूनिट लेफ्ट। इसको ढक लेंगे, ढकने के बाद y की वैल्यू क्या दिख रही? 1 प्लस 1, y की वैल्यू क्या दिख रही? 1, 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। तो इस वाले टर्म के कारण ग्राफ 1 यूनिट अप शिफ्ट होगा। तो y बराबर एक्स स्क्वायर को 1 यूनिट लेफ्ट 1 यूनिट अप शिफ्ट करना है। यहां से स्टार्ट करोगे, 1 लेफ्ट जाओगे 1 अप जाओगे, ये वर्टेक्स हो गया। तो -1, 1, जो भी पैराबोला बना था उसी पैराबोला को यहाँ पे शिफ्ट करके ले आना है। अब की बार ओरिजिन चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से तीसरा ग्राफ आ गया। पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसी एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। चौथा ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -3, ये बनाना है। y बराबर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर -3, इसको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 0 करेंगे। प्रिंस, कुलदीप, इसको 0 करने में x की वैल्यू क्या आएगी? -2। जब x -2 आ गया तो शिफ्टिंग किस साइड होगी? लेफ्ट साइड। कितने यूनिट? 2 यूनिट। अब सचिन, इसका काम खत्म हो गया। y कितना दिख रहा है? -3। -3 के कारण ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा? नीचे। कितने यूनिट? 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा या 2 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा? 3 यूनिट। इस टर्म के कारण 3 यूनिट डाउन शिफ्ट कर देंगे। अब
बनाने जा रहे हैं, वही पैराबोला है। वर्टेक्स 0 0 पे था, स्टार्ट करेंगे 2 यूनिट लेफ्ट गए और 3 यूनिट डाउन, 1 2 3, ये पॉइंट आ गया -2, 3। इस लाइन को अगर डॉटेड से ड्रॉ कर दें तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस हो गई, ये वर्टेक्स हो गया। लेफ्ट वाला साइड तो बना दे रहे हैं, राइट वाला बनाते समय ओरिजिन दिखाई दे रहा है, ओरिजिन की पोजीशन दिख रही है। बताना है कि जब राइट वाला पोर्शन बनाएंगे तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन के नीचे से पास करेगा, या ओरिजिन के ऊपर से पास करेगा। कहां से पास करेगा, कैसे चेक किया जाता है? इसी इक्वेशन में x की जगह 0 रख दिया जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब x 0 रख दोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - 3 1, पॉजिटिव आ गई। ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर, ओरिजिन के से 1 यूनिट ऊपर से जाएगा, ये ग्राफ आ गया। तो इस तरह से शिफ्ट करके कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके आगे, अब अगर आपसे पूछा जाता कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equations by using graphs। करें ग्राफ को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका x² + 2x - 1 = 0। करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसा है? रूट्स रियल हैं, नॉन रियल हैं, रियल में रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं या रियल एंड इक्वल हैं? कितने, अगर रियल हैं तो कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं? मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव, सारी चीजें बतलानी है। एनालिटिकल पार्ट में ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपका छूट गया है, आप वीडियो लेक्चर अटेंड कर लेंगे। फिर जब मैं कुछ बच्चे नए आएंगे तब मैं आपका भी अलग से पढ़ा दूंगा, तब तक के लिए वीडियो लेक्चर हमारे पास हैं, उसको देख करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना? आइए चलते हैं। ऐसे में ग्राफ से करने के लिए कई तरीके होते हैं, सब तरीके एक ही जैसे होते हैं। जैसे आप क्या कर दो, इक्वल टू वाई मान लिया, क्या लिख दिया? इक्वल टू वाई। ग्राफ तभी बनेगा जब इक्वल टू वाई लिख दोगे। जब एक्स और वाई दोनों होंगे तभी तो ग्राफ बनेगा। जब y = 0 ले लोगे, y = 0, कौन सी लाइन y = 0 होती है? कौन सी लाइन y = किस जगह पे y 0 होता है? किस जगह पे y 0 होता है? x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई? y बराबर, ये पहला वाला बना दिया है, x एक्सिस बना दी। अब दूसरा वाला बनाना है, ये सेकंड हो गया। सेकंड वाले को बनाने जा रहे हैं, आपको ड्रॉ करना है y = x² + 2x - 1। जनरल क्वाड्रेटिक हो गई, सेकंड डिग्री टर्म है, फर्स्ट डिग्री टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। मतलब अगर कोई पैराबोला आपको ax² + bx + c के फॉर्म में हो तो कैसे ड्रॉ किया जाता है, हम लोग अब ये बताने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में परफेक्ट स्क्वायर बताना सिखाया था। क्या होता है? x² + 2αx = ये सेकेंड डिग्री टर्म है, यहाँ x⁻1 है, फर्स्ट डिग्री टर्म। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो क्या होता है? x + α² - α²। सिंपल सी इक्वेशन है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? x² + 2αx + α² कट गया, तो ये मिल गया कि नहीं मिल गया? तो अगर हम लोग के पास ये दोनों टर्म हैं, सेकेंड डिग्री टर्म है, फर्स्ट डिग्री टर्म है, हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, x² चाहिए, x लिखते हैं, x का कोफिशिएंट 2α है, उसका हाफ लिख देते हैं। हाफ कितना हो गया? अल्फा। और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसी ट्रिक को हम लोग बता चुके हैं, फिर से मैंने रिवाइज करा दिया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, आइए देखें। ये सेकेंड डिग्री टर्म है, ये फर्स्ट डिग्री, ब्रैकेट बना दोगे, स्क्वायर लिख दोगे। x² चाहिए, x लिख दोगे, x का कोफिशिएंट कितना है? 2।
जब x का कोफिशिएंट 2 अल्फा था तो आपने आधा लिखा था, हाफ लिखा था। यहाँ 2 लिखा, 2 का आधा क्या होता है 1। इसी का स्क्वायर माइनस करना होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस करना होगा। पहले से मैं -1 था और -1 कर दोगे क्या आ जाएगा -2। तो ये ग्राफ आ गया y बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2। चेक करके देखिए क्या ये ग्राफ हमने कहीं पर बनाया है। हम लोग ने 1 2 3 4 4 ग्राफ बनाए, इनमें से कौन सा ग्राफ है? अभी जो ग्राफ बनाना है क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2। क्या यहां पर कहीं बना हुआ है? पहला वाला है, ये पहला वाला यही ग्राफ है। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहला वाला ग्राफ जो है यहीं बना देना है। आइए, 1 लेफ्ट गए थे, 2 डाउन गए थे और ओरिजिन से नीचे से जा रहे थे। दोनों ग्राफ बन गए। पहला ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस, दूसरा ग्राफ क्या है, पैराबोला। देखना कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं। क्या दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? ये एक्स एक्सिस पैराबोला को दो जगह कट कर ही दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन पॉइंट्स पे दो जगह काट कर है, रूट्स मिल गए। और ये रूट्स कैसे हो गए, दिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है। दो रूट आ रहे हैं, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दो रूट आ रहे हैं। ये दोनों रूट अलग अलग हैं या एक ही हैं? दो अलग अलग पॉइंट हैं या सेम पॉइंट हैं? अलग अलग पॉइंट हैं। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हो गए, वास्तविक हो गए, असमान हो गए, रियल हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। दो जगह कट कर रहा है तो रूट्स क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब पूछा जाए इनमें से कितने रूट पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं? क्या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? एक्स एक्सिस पे पैराबोला दो बार कट करा है, इस जगह एक्स की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। यहां पर एक्स की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। इसका मतलब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन पॉजिटिव रूट एंड वन नेगेटिव रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का एक रूट पॉजिटिव होगा, दूसरा रूट नेगेटिव होगा। मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। इसके दो रूट्स हैं, वो कैसे हैं, रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं और अपोजिट साइन के हैं। यदि एक नेगेटिव है तो दूसरा कैसा है, पॉजिटिव। नोट करें। अगला एग्जाम्पल जा रहे हैं, अभी हमने एक कराया है, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है कि दूसरे एग्जाम्पल में जा रहे हैं कि अब की बार बताना है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल 0। अब की बार इक्वेशन ये दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल 0 बाई यूजिंग ग्राफ। करें ग्राफ से बताना है। ग्राफ से बताने के लिए क्या करोगे, इक्वल टू y कर दोगे। इसको आपने नंबर 1 बोल दिया तो y बराबर 0 कौन सी लाइन हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। इसको आपने नंबर 2 बोल दिया, जब इन फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे नंबर 2 हो गया। तो अब नंबर 2 जो भी लिखा हुआ है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है बताया गया है, ब्रैकेट लिख लोगे, स्क्वायर लिख दोगे, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स लिख दोगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, उसका आधा कितना हो गया -1, और फिर इसी का स्क्वायर घटा देना है, घटा देंगे तो ये इक्वेशन आ गई। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आ गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -1। देखना है क्या ये ग्राफ अभी कहीं बनाया गया था, कौन सा ग्राफ था ये, क्या बनाया जा चुका है, कहाँ है ये, दूसरा वाला है, यही तो है। दूसरे वाले ग्राफ को बनाया गया था, ये वाला ग्राफ है। इसी ग्राफ को फिर से बना ले रहे हैं, ताकि अलग से बना ले रहे हैं ताकि आप देख सको। यही वाला ग्राफ बना देना है। पैराबोला इस तरह से बन रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस और पैराबोला एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो बार। दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, तो रूट्स कैसे हो गए, रियल। दिखाई देंगे तो रूट्स क्या हो गए, रियल। नहीं दिखेंगे तो क्या हो गया, नॉन रियल। अलग अलग दिखेंगे तो बोलेंगे डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, ये रूट कैसा हो गया, पॉजिटिव। और ये वाला रूट कैसा हो गया, 0। ये वाला रूट कैसा हो गया, 0। ओरिजिन से पास कर रहा है, देख लिया।
एक पॉजिटिव रूट है, दूसरा रूट क्या है, 0। या पूछे कितने नॉन नेगेटिव रूट्स हैं, इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव रूट्स हैं, 2। 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, 0 नेगेटिव नहीं है। इन द राइट हैंडेड सिस्टम 0 इज नॉन नेगेटिव, 0 पॉजिटिव ही नहीं है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, लेकिन एज पर कन्वेंशन 0 इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि राइट हैंड सिस्टम में x इंक्रीजेज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, तो 0 के हम लोग राइट साइड बाइसिंग लेते हैं, राइटवर्ड की ओर चल रहे हैं तो 0 इज नॉन नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? तो दोनों ही रूट्स कैसे नॉन नेगेटिव। पूछे जाए कितने रूट्स नॉन पॉजिटिव हैं, नॉन पॉजिटिव हैं, कोई भी नहीं, 0 इज, क्या ये नॉन पॉजिटिव है, नहीं ये नेगेटिव है, क्या ये नॉन पॉजिटिव है, ये भी नहीं, कोई भी रूट नॉन पॉजिटिव, दोनों ही रूट्स कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। कितने पॉजिटिव हैं, एक, कितने 0 हैं, एक। अगला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए जा चुके हैं, अब हम अगले एग्जाम्पल में जा रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि अब की बार बतलाना है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल 0 बाई हेल्प ऑफ ग्राफ। करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ग्राफ की सहायता से बतलाने हैं। फिर से क्या करेंगे, इक्वल टू y कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वल टू y कर देंगे, y इक्वल टू 0, x एक्सिस हो गई, और इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो सबसे पहले x एक्सिस बना लीजिए, x एक्सिस बना लीजिए, ये क्या हो गई, y बराबर 0। दूसरे वाले को बनाने जा रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर चाहिए, x लिख दिया, x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो उसका आधा कितना हो गया, 1, 1 का स्क्वायर घटाओगे, 2 ऑलरेडी लिखा है तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1। क्या ये ग्राफ बनाया जा चुका है, कहाँ बनाया गया है, ये तीसरा वाला ग्राफ है, यही वाला ग्राफ है, तो देखना तीसरा कहाँ बना है, यहाँ बना है, इसी ग्राफ को बना लेना है, वर्टेक्स -1, 1 पे है, पैराबोला बना लिया जा रहा है। अब की बार देखना है कि एक्स एक्सिस पैराबोला को कितनी बार कट करी, क्या काटते हुए दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स कैसे हो गए, नॉन रियल, और पूरी बात करोगे तो क्या लिखोगे, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, पूरी बात करेंगे तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स। याद होगा हम लोगों ने कुछ दिन पहले पिछली क्लासेस में बताया था, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहला वाला देखा था, चलिए अभी मिक्सअप नहीं कर रहे हैं, पहले ग्राफ ही देख लेते हैं, ठीक। अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, चौथा